हेलो दोस्तों, मैं आपका सच्चा टेक बार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना 2 ईयर का एक्सपीरियंस विद सोनी के XB900N वायरलेस नॉइस कैंसलेशन हेडफोन के साथ। मैंने अपनी इस वीडियो को 7 अहम पॉइंट में तकसीम किया है और हम इसकी जो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम इसके प्रोस कॉन्स हर चीज को डीपली डिस्क्राइब करेंगे कि 2 ईयर के यूजेज के बाद सोनी XB900N वायरलेस नॉइस कैंसलेशन वायरलेस हेडफोन अब इस वक्त किस कंडीशन में है। तो बिगेर टाइम जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इसकी बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी को अगर देखा जाए तो ये हेडफोन कंप्लीटली प्लास्टिक बॉडी में है। इसमें कहीं किसी जगह पर भी एल्यूमिनियम का या स्टील का यूजेज नहीं किया गया। इसके दोनों कप्स प्लास्टिक हैं कंप्लीटली तौर पर। यहाँ इस तरफ सोनी की ब्रांडिंग है, आगे इस तरफ कंप्लीटली प्लास्टिक है, यहाँ पर भी सोनी की ब्रांडिंग है। इसके जो मेन कप्स हैं, इसके अंदर वाली साइड, ईयर वाली साइड लेदर दिया गया है, इसके अंदर फोम है, जो कि काफी इसके कुशन जो है वो काफी कंफर्ट है। और अगर आप ज्यादा देर तक भी सॉन्ग सुनते रहेंगे या आपके हेडफोन आपके कानों में रहेगा तो आप डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी या आपको इरिटेशन नहीं होगी। हेड के लिए भी यहाँ पर एक कुशन दिया गया है, फोम का कुशन दिया गया है। इसके ऊपर भी एक लेदर की कोटिंग है, लेकिन ये अगर हम गौर से आप देख पाए तो अभी इस वक्त जो है ये लेदर जो है थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं आफ्टर माय 2 ईयर यूजेज, तो जो पाकिस्तान में इसका प्राइस टैग है और जो सोनी का एक नाम है, इस लिहाज से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसे मैं 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब 30,000 रुपीज खर्च करते हैं तो ये आपके लिए सोनी लग्जरियस हेडफोन के ब्रांड में आता है। तो इस बिल्ड क्वालिटी मेरे लिहाज से एवरेज है, कोई खास नहीं है, एवरेज है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पर। दोस्तों, ये सोनी का जो XB900N है, इसकी साउंड क्वालिटी पंची साउंड है और बेस साउंड है। इसके अंदर साउंड क्वालिटी इसकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसकी प्राइस टैग के लिहाज से मैंने दूसरी भी काफी हेडफोन्स यूज की हैं। इसका साउंड जो है ना, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक तरह से काफी सुकून दे साउंड है। यानी बेस भी होगा, इसकी बेसी साउंड है, ट्रबल साउंड नहीं है, लेकिन एक वो जो एक पैशन होता है ना साउंड का, एक जो सुकून आता है ना आपको। यानी अगर आप इस पर पूरी कंप्लीट मूवी देख लेंगे, ये पंची स्टेरियो फेंकता है, 5.1 चैनल को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन वो आपको एक फील देगा 5.1 चैनल की। और उसके अलावा अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपना साउंड जो है वो आपको कुछ इस तरह से देगा ताकि आप रिलैक्स फील करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो इसकी ट्रेवलिंग के टाइम पे नॉइज कैंसलेशन है, जब आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो कुछ इतनी खास नहीं होती। और उसके साथ साथ कभी कभी ये ऑटो मूड पर चला जाता है, तो जैसे ही बाहर की इन्वायरमेंट को सेंस करने लगता है तो नॉइज कैंसलेशन कभी लो एंड हाई हो जाती है। तो फिर होता यह है कि आपको उस टाइम पे थोड़ी इरिटेशन फील होगी, या कभी कभी आप फील करेंगे कि आपका जो सॉन्ग है वो डिस्कनेक्टिविटी, ये आपके मोबाइल स्मार्टफोन के साथ डिस्कनेक्टिविटी पैदा करेगा। इसके बाद अगर हम इसके साउंड क्वालिटी पर बात करते हुए जाएं कि अगर इसको हम लैपटॉप के साथ यूज करते हैं, कोई भी डाउट नहीं, आप चाहे कितना भी हेवी आवाज पर इसको लैपटॉप में चलाए, इसकी आवाज कहीं से फटती नहीं है। जितना भी आप इसको आवाज देंगे, बेस देंगे, ये आपको हेवी पंची बेस साउंड पेश करेगा आपको, जिसमें बहुत ज्यादा सुकून आने वाला है। बाकायदा फील करेंगे कि आपके जो ईयर है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, ये आपके ईयर को बिल्कुल वाइब्रेट करता है। साउंड क्वालिटी बेस्ट है इसकी, बेसी साउंड है, पंची साउंड है, पंची स्टेरियो है इसका। तो साउंड क्वालिटी के मामले में मैं इसकी प्राइस टैग के लिहाज से इसको दूंगा 10 में से 9 पॉइंट। इसके प्राइस टैग के लिहाज से पंची बेसी साउंड जिसको पसंद है तो वो इसकी तरफ जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 3, वॉइस कैंसलेशन पर। तो दोस्तों, वॉइस कैंसलेशन इसके प्राइस टैग के लिहाज से इतनी खास नहीं है। मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताना चाहूंगा कि नॉइस कैंसलेशन जब ये मॉडल लॉन्च किया गया था तब शायद अच्छी थी, बेस्ट थी, लेकिन आज के टाइम पर इसकी नॉइस कैंसलेशन अगर आज के एप्पल के ब्रांड या बोस के ब्रांड या सैमसंग के किसी हेडफोन के साथ
प्राइस टैग में, जिसमें ये खुद आ रहा है। इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी नॉइस कैंसलेशन मुझे आज के टाइम पर कुछ खास नहीं लग रही। इसीलिए अगर आपको अच्छी और बेस्ट नॉइस कैंसलेशन वाली हेडफोन चाहिए 2023 में, तो आप इस हेडफोन की तरफ ना जाएं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4, इसकी माइक पर। तो दोस्तों माइक के लिहाज से, कॉलिंग के लिहाज से ये हेडफोन नहीं बनी। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। ये हेडफोन किसी भी लिहाज से कॉल के लिए नहीं बनी, चाहे वो फिर आप इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें या चाहे आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो। लेकिन जब इस हेडफोन पर कॉल आएगी तो आप और कॉल करने वाला दोनों इरिटेट होंगे। सिंपल सी बात है, ये हेडफोन जस्ट और जस्ट म्यूजिक के लिए बनी है, सॉन्ग्स के लिए बनी है, मूवीज के लिए बनी है, सुनने के लिए। ये हेडफोन कहीं से भी कॉल पर बात करने के लिए नहीं बनी। दोस्तों अब आ जाते हैं हम इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर। तो इस पे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो वर्जन 5.0 है, लेकिन इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बेस्ट है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, आपके मोबाइल के साथ जब ये वंस अ टाइम पेयर हो जाएगी या आपके लैपटॉप के साथ पेयर हो जाएगी, तो आप जस्ट इसको एक बार जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो विद इन फ्यू सेकंड्स ये आपके मोबाइल या लैपटॉप के साथ इजिली कनेक्टेड हो जाएगी। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो या आपको कोई टेंशन हो। तो दोस्तों अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। इस हेडफोन की एप्लीकेशन क्या प्ले स्टोर और iOS पर मिल जाएगी कि नहीं। दोस्तों इसकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर एंड iOS पर इजीली मिल जाएगी। मैं इसकी एप्लीकेशन की लिंक दोनों की, iOS की और एंड्रॉयड की, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये हेडफोन आपके पास है या आप यूज कर रहे हैं या आप ये खरीदना चाहते हैं या सोनी ब्रांड के कोई भी हेडफोन या ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन के साथ इसको लाजमी यूज, जिसमें आप इसकी वॉइस कैंसिलेशन सेट कर सकते हैं, जिसमें आप इसके बेसी साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं, और भी कुछ काफी कुछ दिया गया है। तो आप जब इसकी एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि इसकी एप्लीकेशन कितनी जो है वो काम की चीज है। तो दोस्तों अब चलते हैं फाइनली इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। तो प्रोज में सबसे जो बेस्ट इसका प्रोज मुझे लगा वो है इसकी बैटरी लाइफ। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, ये हेडफोन मुझे महीनों महीनों चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यकीन नहीं करेंगे, बिलीव मी, मैंने ये हेडफोन जब से खरीदा है, मैंने स्ट्रांगली कोई ज्यादा 20 टाइम्स चार्ज इसको किया होगा इन 2 इयर्स में। उसकी मेन वजह यह है कि इसकी जो बैटरी टाइमिंग, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है ऑन पेपर के 30 आवर्स देती है, लेकिन मुझे तो लगता है ये 30 आवर्स से भी ज्यादा देती होगी। क्योंकि आप नॉर्मली अगर हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनते हैं तो ज्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा सुनते हैं। अगर आप मूवी देखते हैं तो वो मूवी आपकी 2-2.5 घंटे होती है। सबसे ज्यादा जो बैटरी कंज्यूम होती है वो होती है आपके ट्रैवलिंग पर। तो अगर मैं 6-7 घंटे की ट्रैवलिंग भी करूं, उसके बावजूद भी ये हेडफोन मैंने महीनों चार्ज नहीं की। तो मुझे सबसे ज्यादा इसका जो बेस्ट पार्ट लगता है प्रोस का, वो सबसे ज्यादा इसकी बैटरी है। दोस्तों अगर आप ये हेडफोन ले रहे हैं और आपकी इसकी बैटरी में डाउट है, अगर आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए जिसकी बैटरी टाइमिंग ज्यादा हो, तो बगैर सोचे समझे आप ये हेडफोन ले, ट्रैवलिंग के लिए, आपकी जर्नी के लिए, ये आपको चार्ज करना भूल जाएंगे। दूसरा जो इसका प्रोज है वो है इसकी फोल्डिंग डिजाइन। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है कि हर तरह से ये देखें, ये इतनी कन्वीनियंट है, इतनी इजी है कि आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम पर, ये देखें, आप इसको कहीं छोटे से बॉक्स में, छोटे से डब्बे में, ये छोटी सी जगह लेती है और इसको ब्रेक होने का बिल्कुल खतरा नहीं होता। तो ये भी इसका मुझे बेस्ट प्रोज लगा। उसके बाद अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो इसकी USB Type-C की जो है वो चार्जिंग पोर्ट। दोस्तों USB Type-C आज के टाइम पर जो है वो एक तरह से माना जाता है कि यूनिवर्सल पोर्ट है। इसके अगर चार्जिंग की बात करेंगे तो हमें ओल्ड वर्जन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें USB Type-C जो है वो पोर्ट आती है। उसके बाद जो दूसरा मुझे इसका प्रोज है वो है इसका हेडफोन का 3.5 mm जैक। अगर आप किसी लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं और अगर आपकी हेडफोन अचानक कोई लाइट का इश्यू है या कोई ऐसी प्लेस पर है जहां पर लाइट वगैरह नहीं है और आपको चार्जिंग आपकी हेडफोन चार्ज नहीं है, तो आप इस पे 3.5 mm का जैक लगाकर आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट बैटरी।
उसके बाद अगर मैं इसका प्रोस कहूं तो वो इसकी प्लास्टिक बॉडी है। प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से ये बिल्कुल इजी टू कैरी है। आप काफी टाइम तक भी अगर आप इसको अपने रखेंगे, हेड पर पहने रखेंगे, तो आपको किसी तरह का थकावट वगैरह फील नहीं होगी। तो इसके बाद जो इसका अगला प्रोज है वो है इसका फिंगर कंट्रोल टच सेंसर। ये जो राइट साइड है, राइट साइड का जो इसका कप है, कप के बैक साइड पर अगर हम देखेंगे तो इस पे जैसे ही हम अपनी फिंगर लोअर टू हायर यानी नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो अप एंड डाउन होगा। और अगर हम इसको यूं क्रॉस की तरह पैरेलल वे में हम इसको आगे पीछे करेंगे या सिर्फ जस्ट एक वंस अ टाइम आगे क्लिक करेंगे तो ये अपना सॉन्ग चेंज करेगा यानी नेक्स्ट आएगा और पीछे से हमें इसका प्रीवियस सॉन्ग या मूवी या जो भी चैनल होगा वो हमें जो है मिलेगा। इसके साथ साथ इस कप को डबल क्लिक करते हुए हम चलते हुए सॉन्ग को पास कर सकते हैं, फिर दोबारा से डबल क्लिक करके हम इसको रिप्ले भी कर सकते हैं। तो ये जो इसका फिंगर कंट्रोल टच सेंसर है ये भी बहुत ही अच्छा है और वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें आपको आसानी होती है। आप चलते हुए ट्रेवल करते हुए अगर आपकी मोबाइल फोन आपके पॉकेट में पड़ी हुई या आपके बैग में पड़ी हुई है, सच उस कंडीशन में स्मार्टफोन को टच किए आप अपने कलेक्शन जो आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसको इजीली आप पास कर सकते हैं या फिर फर्दर उसका वॉल्यूम हाई एंड लो कर सकते हैं या नेक्स्ट सॉन्ग भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस कप के ऊपर हाथ रखेंगे यूं कुछ इस तरह से, तो अगर कोई आपको कॉल कर रहा है या कोई आपको आवाज लगा रहा है तो आप जैसे ही कप के ऊपर हाथ रखेंगे बैक साइड पर कुछ इस तरह से, तो इसकी वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी और आप इजीली किसी और को आसानी सुन सके। और जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे तो वापस जैसे पहले जिस कंडीशन में आप कुछ सुन रहे थे उसी कंडीशन में वापस वॉल्यूम आ जाएगी। दोस्तों अब अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो मुझे इसमें दो ही जो है वो मेन कॉन्स नजर आए। एक इसका वॉइस कैंसिलेशन, No, God, please, no, 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 no. कैंसलिंग इसकी बिल्कुल ही ठीक है, अच्छी है, लेकिन ऑटोमेटिकली बार बार जो है डिस्कनेक्टिविटी शो करती है कभी कभार, खास तौर पर ट्रेवलिंग के टाइम पर। और दूसरा कि आप इसको अगर आज के टाइम पर हम देखा, जब मैंने ये खरीदी थी तब मुझे इसकी वॉइस कैंसिलेशन बिल्कुल बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन 2023 में अगर हम इसका प्राइस टैग चेक करें तो उस लिहाज से इसकी वॉइस कैंसिलेशन इतनी खास नहीं है। दूसरा जो इसका मेजर कॉन्स है वो है इसकी माइक एंड कॉलिंग क्वालिटी। दोस्तों ये इसकी माइक क्वालिटी बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आप इसको किसी भी तरह से मोबाइल में अगर ये कनेक्ट है तो आप कॉल पर बात नहीं कर सकते, लैपटॉप से अगर ये कनेक्ट है तो स्काइप वगैरह कोई भी आप कहीं पे भी वीडियो ऑडियो कॉल पर बात नहीं कर सकते। तो मेन इसका दूसरा जो मेजर कॉन्स है ये है। बाकी इसके अलावा इसमें मुझे कोई ऐसा सच कॉन्स नजर नहीं आया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं यूट्यूब का नया यूजर हूं, मैंने नया चैनल खोला है, तो आप दोस्तों की मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और हमारी अगली जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है iPhone 11 Pro Max पर, जो कि आफ्टर 2 ईयर के यूजेज के बाद आज हमें क्या क्वालिटी पेश करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।